देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो इस देश में जो बहुदलीय व्यवस्था है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के आप कहीं पे कटाक्ष करते नज़र नहीं आते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के कन्हैया कुमार क्या सोचते हैं? आप मतलब कहते हैं ना उसको कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना चाहते हैं। बिहार में एक नया समीकरण बन रहा है जब से आप कांग्रेस ज्वाइन किए हैं कि कांग्रेस में कन्हैया कुमार, आरजेडी में तेजस्वी यादव, लोजपा से चिराग पासवान। क्या आप सत्ता के सामने ये 3 युवा चेहरा बिहार में खड़े हो पाएंगे एक साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ कन्हैया कुमार हैं। हाल ही में सीपीआई छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। कहा जा रहा है कि कॉमरेड कन्हैया कांग्रेसी कैसे बन गए? आखिर कांग्रेस में आपको क्या नज़र आया? देखिए, ये बात तो मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जी। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमसे बात करने के लिए आए हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने दर्शक हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं। कांग्रेस में हम इसलिए आए हैं कि मुझे लगता है कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। और जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, मतलब ये कि वो इस देश में जो बहुदलीय व्यवस्था है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो देश में अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र में विपक्ष का होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि वो लोकशाही को, लोकतंत्र को समाप्त करके एक पार्टी, एक नेता के सिद्धांत पे चलना चाहते हैं। वो भारतीय संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति ये है कि भगवान का राम का नाम भी जो है ना, भगवान का नाम भी जो है वो अकेले नहीं लिया जाता है। आप तो बिहार से हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। तो इस देश में चीज़ों को मिला करके, एक करके, एकजुट करके चलने की, विविधता में एकता की जो है संस्कृति है। तो ये जो मानसिकता है, उस मानसिकता से लड़ने की ज़रूरत है। और उस मानसिकता से लड़ने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसका इतिहास इस देश में अंग्रेज़ों से लड़ने का इतिहास रहा है, जिसका इतिहास इस देश में संविधान की स्थापना का, लोकतंत्र के को आगे बढ़ाने का, उसको विकसित करने का इतिहास रहा है, इसीलिए उस पार्टी के अंदर हम लोग आए हैं कि गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनके जो सिद्धांत थे इस पे हम लोग चल सकें और सरोजनी नायडू, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का देश हम लोग बना सकें। मैं बिहार से आता हूँ। बिहार के अंदर भी आप जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो श्री कृष्ण सिंह रहे हों, अनुग्रह नारायण सिंह रहे हों, या फिर जो है आपको जितने भी तरह के कांग्रेस के नेता रहे हैं, उन सब लोगों ने एक बेहतर काम किया है। बाबू जगजीवन राम हो और बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन उनके शासन में, उनके राजकाज में बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ था। मैं समझता हूं कि बिहार को एक बेहतर विकल्प की ज़रूरत है और इस दिशा में जो है कांग्रेस पार्टी काम करेगी। विकल्प कन्हैया कुमार बनेंगे? नहीं, व्यक्ति विकल्प नहीं होता है जी। पार्टी विकल्प होती है, राजनीतिक विचारधारा विकल्प होता है, व्यक्ति उसका हिस्सा होता है। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाने में क्या सीपीआई का कुछ योगदान था या फिर कन्हैया खुद कन्हैया कुमार बने? नहीं, किसी भी इंसान के निर्माण में सिर्फ उसकी व्यक्तिगत भूमिका नहीं होती है, परिवार की, समाज की, देश की, सबकी भूमिका होती है। तो स्वाभाविक तौर से वो मेरी पार्टी रही है, मेरी पेरेंटल पार्टी रही है। हम वहाँ पले बढ़े हैं, 18 साल जो है उससे जुड़े रहे हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से, उस धारा से जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से सोचने का, समझने का, लड़ने का जज्बा उसने दिया है। बिहार में एक नया समीकरण बन रहा है जब से आप कांग्रेस ज्वाइन किए हैं कि कांग्रेस में कन्हैया कुमार, आरजेडी में तेजस्वी यादव, लोजपा से चिराग पासवान। क्या आप सत्ता के सामने ये 3 युवा चेहरा बिहार में खड़े हो पाएंगे एक साथ भविष्य में? देखिए, हम लोग तो हमेशा से जो है एकता की बात करते आए हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है, एकता में ताकत होता है। समीकरण क्या बन रहा है वो दरअसल जनता की इच्छा पे निर्भर करता है। अगर जनता की ये इच्छा है कि बिहार के नौजवान साथ में आकर के बिहार को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से उस भावना का सम्मान करेंगे। चलिए, एक अंतिम सवाल और छोटा सा सवाल ये है सर कि आप बीजेपी संघ के खिलाफ हमेशा मुखर होकर के बोलते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के आप कहीं पे कटाक्ष करते नज़र नहीं आते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के कन्हैया कुमार क्या सोचते हैं?
आप मतलब कहते हैं ना उसको कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना चाहते हैं। देश की सत्ता जी। जिस सोच ने काबिज कर रखी है, जी। जो हमारी संस्कृति को, हमारी चिंतन परंपरा को, हमारी सामाजिक एकता को तोड़ रही है, आप मुख्य रूप से जो है उसके ऊपर हमला करेंगे। आज के डेट में कोई इस बात से इनकार करेगा कि भाजपा जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता पे काबिज है और वो धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों को भी समाप्त कर रही है। इसीलिए मैंने कहा ना कि कांग्रेस को बचाने का मतलब है इस देश में बहुदलीय व्यवस्था को बचाना। कांग्रेस का होना इस देश में ज़रूरी है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से इस देश में लोकतंत्र के इतिहास को कांग्रेस पार्टी लेकर के चली है, आगे भी इसकी बड़ी भूमिका रहेगी। इसीलिए हमारे जो मुख्य विरोधी हैं, हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। बाकी आपको भी पता है जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका इधर से उधर आना जाना लगा रहता है। गिरिराज से इंतजार कर रहे हैं बेगूसराय में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। चलिए शुक्रिया सर। धन्यवाद।